व्यक्ति है जिसके कान विच परमेश्वर की बाणी की आवाज पहुंचती है। दुनिया भर दी गल्लां असीं लगातार सुनते रहने, लेकिन किते किते सानू परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मौका मिलता है। अज रात भी प्रभु सानू लैके आया। आइए असीं परमेश्वर के कलाम में पढ़ांगे और सीखांगे। रसूलां दे करता उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन तो पढ़ांगे। प्रभु दे वचन तो पढ़ांगे। रसूलां दे करता उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन। कैसरिया विच कुरनेलिस करके एक मनुख सी, जिहड़ा इतलानिया नाम एक पलटन दा सूबेदार सी। ओ धर्मी लोग अते अपने सारे टब्बर सने परमेश्वर दा भव करन वाला सी, अते लोकां नूं बहुत दान दिंदा अते नित परमेश्वर अगे बेनती करदा सी। ओने दिन दे तियक पहर दर्शन पाके साफ वेखिया। भाई परमेश्वर दा एक दूत ओहदे कोल अंदर आया अते ओहनूं आख्या, हे कुरनेलियुस। ओने उसदे वल ध्यान करके वेख्या अते डर के कहा, प्रभु जी की है? उसने ओहनूं आख्या, तेरियां प्रार्थना अते तेरे दान जातगिरी दे लई परमेश्वर दे हजूर पहुंचे। बस इधर असीं परमेश्वर दे बाणी चों वचन पढ़िया। एक पलटन दा सूबेदार कैसरिया नगर विच एक सूबेदार फौजदार, उसके जीवन की खूबी की है? वो अपने पूरे परिवार समेत मिलके परमेश्वर तो डरदा और उसके जीवन की खूबी बहुत लोगों को पुण्यदान करदा और लिखा लगातार प्रार्थना करदा। ये पलटन का सूबेदार एक दिन दे 30 पैर प्रभु के चरणों च बैठ के प्रार्थना कर रहा। प्रार्थना करते समय स्वर्ग तो परमेश्वर का दूत आ खलोता। प्रभु के दूत ने बोलिया, हे कुरनेलियुस। उसनूं आवाज मार के बुलाया, तेरे दान और तेरियां प्रार्थनावां परमेश्वर के हजूर यादगिरी लिए पहुंच गए। परमेश्वर अपना दूत भेज के इसनूं संदेश दे रहा। जिसदे कोल परमेश्वर का दूत आया, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक फौज का सूबेदार, उच्ची पदवी वाला व्यक्ति है। अच्छा समझदार, पढ़े लिखे है, बहुत इहदे तले नीचे काम करने वाले सैनिक है, लेकिन इन्नी उच्ची पदवी ते होके भी फिर भी इसके जीवन दियां खूबियां की है। सब तो पहला नंबर ये पलटन का जो सूबेदार है, ये परमेश्वर तो और इहदा पूरा परिवार परमेश्वर तो डरदा। सानू सीखण नहीं मिलता एक इन्ना बिजी व्यक्ति, इन्ना व्यस्त व्यक्ति जिसके कोल काम है, पलटन का सूबेदार है, इन्ना अहुदे वाला व्यक्ति, तो भी इसके जीवन की खूबी की है, परमेश्वर तो डरदा। इस दे अंदर एक हमेशा गल बनी है, एक है जिसने सृष्टि नूं बनाया, एक है जेड़ा पूरी दुनिया दे उपर राज करदा, मैं उस तो डरना। ये हमेशा उस तो डरदा। आज इस संसार च बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर उच्ची पदवी दी है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, धन संपत्ति दी है, लेकिन वो सब कुछ मिलने बाद उन्होंने खुदा का डर ही चला गया। परमेश्वर का भय मानते नहीं। वो बोलते साडे कोले अच्छा पैसा है, साडे कोल अच्छी पदवी है, असीं तां मन मर्जी दे मालक है, असीं ऐश करनी है, असीं भावें जो मर्जी करिए, सानू किहड़ा किसी दा कोई डर है? डरे तो जिहड़ा गरीब है। असीं तां अमीर है, असीं तां पैसे नाल सब कुछ कर सकते हैं। थाने लोड़ पे तो थाने पैसा चला लांगे, किसी नूं रिश्वत देने की लोड़ पे तो रिश्वत दे दांगे। हर इंसान दी सोच है, लेकिन प्रभु का वचन दादा इस इंसान के जीवन की खूबी की है? परमेश्वर तो दादा हालेलुया, सब लोग बोलो हालेलुया। इसके जीवन की खूबी की है? परमेश्वर तो डरदा। आज भी दुनिया सब परमेश्वर तो नहीं डरती, दुनिया दूजिਆਂ ਨੂੰ सिखाਉਂਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ।
परमेश्वर है जिसकी नजर हमेशा धरती ऊपर लगी है। एक इंसान को परमेश्वर तो डरना चाहिए। जिसने मैनू बनाया, जिसने मेरे अंदर अपना साह पाया, उस तो डरना चाहिए। जब हॉस्पिटल पिया होंदा, डॉक्टर बोलते भाई साडे पे वसो काम बाहर है, उदों बोलते फिर अब्बा तू बचा ला। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਬਾਅਦ ਚ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਚ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, तो भी इस करनेलियस की तरह बोलो हालेलुया, इस करनेलियस सूबेदार की तरह हमेशा प्रभु तो डरते रहना। परमेश्वर वेखदा। और दूसरा नंबर इहदे जीवन की खूबी की है, एक कल्ला ही नहीं बल्कि इसका परिवार भी परमेश्वर तो कौन डरदा? इसकी फैमिली, इसके बच्चे, इसका घराना भी परमेश्वर तो डरदा है। इहदे परिवार नूं डर कित्थों आया? हाँ जी बोलेगी। इसने जरूर अपने बच्चों को सिखाया, जिहड़ी उच्ची पदवी मैनू मिली है, जिहड़ा अच्छा नौकरी मिली, अच्छा घर मिलिया, अच्छी इज्जत मिली, ये मेरी खूबी नाल नहीं, परमेश्वर ने दी है। अपने परिवार को, अपनी पत्नी बच्चों को सिखाउंदा होएगा, खुदा तो हमेशा डरदे रहना। अज बहुत बार साडे जीवन के अंदर जब प्रभु सानू अगे वधाउंदा, असीं अपने बच्चों को डर सिखाउंदे नहीं। आई बोलते कोई गल नहीं, मौजा करो, तुहानू किसी गल की कमी ना, किते भी लोड़ पई दस्सिओ, कोई नहीं, 10,000 की लोड़ पई मैं 20,000 दे दूंगा। डरना नहीं किसी तो पिंड च, शहर च डर की लोड़ नहीं, कोई ज्यादा 3-5 करे जो मर्जी करदा है जी। असीं अपने बच्चों को परमेश्वर डर ही नहीं सिखाउंदे, लेकिन नहीं सिखावांगे तो साडे जीवन लई खतरा। उच्ची पदवी का व्यक्ति इकल्ला ही नहीं बल्कि इसका परिवार भी परमेश्वर तो डरदा। हालेलुया। और जो परिवार परमेश्वर तो डरदा है, परमेश्वर के भय नाल चलदा, परमेश्वर की नजर च धर्मी व्यक्ति है। धर्मी गला नहीं जो चिट्टे कपड़े पा के रखता है धर्मी है, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। बोलो हालेलुया। ये पूरे परिवार से मैं डरदा। और तीसरी खूबी की है, परमेश्वर सामने बराबर लगातार प्रार्थना करदा, सुबह शाम दोपहरे प्रभु के चरणों च बैठदा, प्रभु के चरणों च बैठ के प्रभु के सामने प्रार्थना करदा, प्रभु सामने अपने जीवन को ठीक रखदा। हालेलुया। अगर असी सूबेदार बन जाइए, इन्ने व्यस्त होइए फौज की दिन च 3 टाइम प्रार्थना करोगे, बोलिए ना। अभी तक घरे वेले हुए तां भी बोलते टाइम नहीं लगता। हाँ जी, पास्टर जी जाके पूछने भाई भी तुसी प्रार्थना भाजी की दसी सानू की नहीं। हाले कि सुबह तो लैके 3 बजे तक सुता पिया सी, पर फिर भी इहदा की नहीं लगता। हुणे उठ के शाम की चाह पी के आया, फिर भी की नहीं लगता इहदा। हाँ जी, सारा दिन बैठा फोन ते उंगला मारी जांदा, पर फिर भी अजे इहदे कोल की नहीं है। कोई नाटक नहीं खुंजन दिंदे, पर फिर भी साडे कोले की नहीं। बोलो समझ आ रहे? किन्हां नूं समझ आया? हत्थ खड़े करो। हालेलुया। उच्ची आवाज बोलिए ना। सारा दिन असीं बैठ के कई बंदे जाके जिथे चौंक जिथे बंदे बैठे ने जाके सारा दिन ताश ही कुट्टी जाणगे। जे खुद नूं ना वल ते दूजे दस्सी जाणगे, कोई आ पता सिट, वो बोलदे तेनू ज्यादा पता, मैं रहन दे। फिर भी बोलते साडा की नहीं लगता, नहीं लगता। कारण हे इंसान तेरे को समा तो बहुत है। जो भैन की किसी टीम बह जाए 5-4 जने इकट्ठियां होके, फिर गल्लां कितनी चलदियां बाणी दियां। हाँ जी, तेनू पता लगा
ओहो मैं तेरे को गल की तू गा ना करी। वो बोलती मैं भी तेरे को की तू की ना करी। हौली हौली गल घूमते घूमते सारे पिंड च चली गई, लेकिन ये बोलते तू कदे अगे ना करी। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹੈਗਾ परमेश्वर ने समा तो बड़ा देता, लेकिन जिस दिन दुख च आ गए ना, मुसीबत आ गई, उधर बाद बोलते चर्च जाके हुण भाजी साडे कोल फुल टाइम है, तू 10 बंदगी किदां रखी। वो बोलदा ना मेरे कोल टाइम नहीं। हे प्रभु याद रखना समा दिंदा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਪੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ, ਹਾਏ ਪਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੈਥੋਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਸੇ ਦਰਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਰਦ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? दर्द दुर्द भज जाती है, पर बोलो घुटने टेक के प्रार्थना करो ना, प्रार्थना होंदी समा दिंदा प्रभु। लेकिन असीं उस समय की कदर नहीं करते। कितनी बार असीं उस समय नूं हज़ारां मिंटां नूं हज़ारां घंटिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी च व्यर्थ गुजार लिया। जो समा प्रभु ਨੂੰ देना सी, जो समा परमेश्वर ने सानू अपने चरणਾਂ 'ਚ बैठ के अपनी आवाज सुनने लिए दिता सी, उस समय ਦੀ ਅਸੀਂ कदर कीती। कई बार सानू परमेश्वर की बाणी सुनने मौका मिलिया, असीं उस नूं अनसुना करके सजे खब्बे भज गए। अज भी इस घर विच इन्ने जने नहीं आए, थल्ले बड़े बैठे हैं, कई उधर घर बैठे ने, कोई उधर बैठे होणगे। तुसीं बाद च वेखो किन्ने गुट्ठां निकलदे, जिवें मींह च भौण नहीं निकलदा कीड़ियां दा। लेकिन बंदगी च बाणी सुन ली आवाज घट ही। कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਕਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਜਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਗਏ ਲੰਗਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੇਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਪ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀ ਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਮਰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਭਾਲਣਗੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। लिखा वचन, लिखा पेट भोजन ते भोजन परमेश्वर दोवां दे एक दिन। लिखा धनी बड़ी ऐश नाल रहिंदा ही, ते जेड़े टुकड़े डिगदे सी उन्हां दा बेचारा लाज ढिड भरदा ही, ये तां खा पी के कहंदे ले जाओ। सब तो एक परमेश्वर नूं मनण वाला व्यक्ति दा सब तो ज्यादा कदर परमेश्वर दी बाणी दी करदा। सानू कदे भी जिथे जाके परमेश्वर की बाणी सुन लई मौका मिलता। एक गवाही है, परमेश्वर ने अपने खादम नूं दास नूं बोले जा जाके जंगल च प्रचार कर। सब ध्यान दे कसम, वो बोलदा प्रभु जंगल च प्रचार करना, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा आई सी, क्योंकि लोकां दा प्रचार करना सौखा, तो कल्ले जाके जंगल च मैं किहनूं सुनाऊंगा। लेकिन प्रभु ने बोला जा जाके जंगल च प्रचार कर। वो खुदा दी आवाज सुन के जंगल च चला गया, चट्टान ते खड़ा होके खुशखबरी शुरू कर दी। प्रभु यीशु मसीह संसार च पापियों को बचाने दे लिए आया। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होएगा बल्कि सदीपक जीवन पाएगा। प्रभु यीशु तो प्यार करता है, वो नहीं चाहता कोई व्यक्ति नाश हो। उसने चंगा खुशखबरी सुनाई, लेकिन खुशखबरी सुना के घरे आ गया, पर मन चों फिर भी एक चिंता जी सी, प्रभु ने जेड़ा मेरे तो प्रचार कराया पर आया तो कोई भी नहीं।
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। जब जंगल च मैं गया सी तो मैं मन च फैसला किया सी मैं तो मरना, लेकिन जद ही तुहाडे मुंह चों परमेश्वर दी बाणी दी आवाज आई, उस बाणी ने मैनूं शांति दी। उस बाणी नूं सुनदे समय ही मैं मरन दा फैसला ही बदल लिया। और बोलदा, मैं बैठ के कोठे च पूरी बाणी सुनी और उस बाणी ने मैनूं शांति दी, मैं तंदुरुस्ती पा के घरे आ गया। और बोलदा, अगर मैं जिंदा हां तो उस दिन दे प्रचार दे दोबारा तद उस खुदा दे दास ने घुटने टेके प्रभु दा धन्नवाद कीता। हे परमेश्वर, अगर उस दिन मैं तेरी आवाज ते कान ना लाउंदा, अगर मैं जंगल च जाके प्रचार ना करदा, तो अज रूह नरक दी अग विच होनी। परमेश्वर दे चुने भाई और भैणों, जब परमेश्वर बोलदा है, अज भी इस लाउड स्पीकर द्वारा पूरे नगर दे लोग सुन रहे हैं। ये आवाज वो आवाज जिसके द्वारा आकाश आज तक खड़ा है। ये आवाज वो जिसने पानी के ऊपर धरती को खड़े किया है। ये वो आवाज है जिसके द्वारा सूरज आज भी अपने स्थान पे खड़ा है। वही परमेश्वर की आवाज आज तुहाडे घरां च पहुंची। हालेलुया। वही आवाज आज इत्थे बैठे और घरां च बैठण सुनने ली मौका मिल रहा है। इस परमेश्वर की आवाज को कभी अनसुना नहीं करना। अगर इस परमेश्वर की आवाज को तुच्छ जानोगे तो ये आवाज आशीष दिंदी है, ये आवाज एक इंसान के लिए श्राप भी बनती है। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है, उसकी आवाज सुनने लिए साडे कान तैयार है। इधर कनेलियस परमेश्वर तो डरदा और इहदा परिवार भी परमेश्वर तो डरदा और दिन च 3 टाइम प्रार्थना करदा। चौथी खूबी की बड़ा पुण्यदान करदा। ध्यान दे के समझना, पुण्यदान जेब च नहीं हुंदा, दिल च हुंदा। कईयां कोले लाखां रुपया होणगे, करोड़ां रुपया होणगे, लेकिन कोई मंगता भी बाहर आ गया ना, उहदे लिए रुपया लभणगे टुट। जे नहीं टुटा रुपया लभा, कह के जा हो गया जी, मैं कईयां दुकानां करी बैठा हूं, शहर करी कर जाऊंगा। वो बेचारा गर्मी च कलपदा आया, उन्हें हत्थ कीता, कह के हो गया जी, दस तेरे रुपये मारा फिर चौंक घूम के आऊगा। दिल ही नहीं। आपदे बच्चे नूं ब्रांड लैके देणगे, वधिया शोरूम 2500 दी पैंट लैके देणगे, लेकिन गरीब दा बच्चा सामने नंगे पैरी फिरदा तो उसनूं 50 रुपए दी चप्पल लैके देने भी जान निकलदी। परमेश्वर ने तैनूं क्यों दिता? तू गरीबां च पुण्यदान करना। आपदे पुत नूं तां दुध तो ला ला के मक्खन मलाइयां, हां मेरा पुत। जे गुआढ़ी जो आपा जावे तेरा ध्यान इधर ही रहिंदा है, ते कोनों विचारे ने कोई रोटी चप्पड़ के दे दे, की पता ना करे हैगा कि आपदे नूं तो सारे प्यार करदे। बोलो सच है? मेरा पुत खा पी के जवान हो जाए ते बाद गला तेरे नहीं कुटना। बगाने नूं तय कीता होगा ना, तो किते आण के तेरी इज्जत करूगा भी इस भैन ने, इस मां ने, इस मेरी आंटी ने मेरी बड़ी सेवा की थी। तो याद रख। आपदा एक भैन जी मेरे को मैनू बोलदी, पास्टर जी मेरा मुंडा मेरा बहुत लड़दा। मैं उहदे कोल, वो बोलदी, वो लड़दी लड़दी कहंदी, मैं तेनू 9 महीने पेट च रखिया, तो कहंदा तू जीव रखा सारी दुनिया रखदी है। मैं कोले खड़ा होते करी चुप। क्यों? इस व्यक्ति के जीवन च की है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? ये कुरनेलियस सूबेदार, इहदी अच्छी तनख्वाह, लेकिन फिर भी अपनी तनख्वाह चो गरीबां नूं पुण्यदान करदा, लोड़वंदां दी सहायता करदा। असीं पता किंदी सहायता करदे? जिहड़ा पहला बड़ा रज्जिया होवे। मैं कदे एक रिटायरमेंट ते गया, मैं हैरान होया, सरकार वालों 12 लाख मिले, अजे भी रिश्तेदार बोलते इन्हूं होर दिओ कुछ। मैं बोले तक बंदा सानूं दवे जेहड़े आए। और वो की कह रहे हैं? बैठे हैं, हाँ जी फलाना रिश्तेदार किन्ने लेके आया?
प्रभु ने तेन 15 लाख दिता ते तेरा कमांदा जे गरीब कोई रिश्ता रह गए देह 10-20 हज़ार रुपया बच्चों का ब्याह कर लेना हजे भी बैठे है झोली अड़ के परात रख के हाँ जी तू किन्ने पाएगा क्योंकि जी तू रोटी खाने लगे तो पैसे तो लेने ना सर्वशक्तिमान सानू देना चाहता है मंगते तो बहुत है लेकिन मिलता पता क्यों नहीं परमेश्वर दिल नूं जानदा तुसी दिल खुला रखो तुसी मंगो ना तो भी तुहानू देगा बोलो हालेलुया तुसी वचन च लिखा तुसी मंगदे बदनीति नाल इस करनेलियस दी खूबी की है एक तनख्वाह मिलते समय लोगों को पुण्यदान करदा देखदा किहड़ा जरूरतमंद पुण्यदान करना कहना सौखा पर करना बहुत की बोलिए सच है हाँ जी आपदे जवागण कर लाया 500 नोट भी लैके कोई गल नहीं वैसे और ठीक है ना कई लोग ब्याह शगन पाएंगे वो मूवी वाला कैमरा लगा जिवें वो 100 का नोट रखते ही नहीं थले भी पता नहीं की गल है भी जिस भावे बेच दे पे रख देना गां चला जाता ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਛੋਟਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ 100 ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਕਣਗੇ ਫੇਰ ਮਸਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਵਾ ਬਾਲਾ ਕਰਦੀ हाँ जी की करते और दुनिया की बर्बादी का कारण ही विखावा मान लो किसी ने घरे आके पुण्य ना कर रहा है लॉस करवाने की लोड़ है बाणी च लिखा जब तू दान करे तेरे सज्जे हथ में मैं पिछले फेसबुक से देखा कोई पास्टर भी है गरीबों मदद की है जी राशन दिता पा दो फेसबुक पे मैं फलानी विधवा वचन च लिखा विधवा ते यतीमां ते तरस खाओ उन्हां दा जलूस ना कड्डो अगर प्रभु ने मैंने बोझ दिता कोई विधवा कलीसिया च उहदा आदमी नहीं मैं जाके 2000 5000 500 रुपये का सौदा दें तो मैं पब्लिक नहीं करना मैं शो नहीं करना मैं बड़ा बड़ा दानी है मेरे तो बड़े बड़े बैठे है मैं 500,000 का दिया तो मेरे अगर प्रभु ने इधर चुप करके जाके भैन महीने जोगा सी तेरी मदद की पर किन्नू रौला ना पाए क्योंकि बाणी च लिखा जा तू दान करे तो तेरे सज्जे हथ में कीना लगे बोलो हालेलुया हालेलुया अही भी जे तो दान करना फिर तो गले जे 100 फिर हाथ च क्यों सामने लंगी लगती तो गले च पा दूं 500 कड्डी गल प्रभु ने वेखना कि पास्टर ने वेखना हाय जे मैं 500 किसी ने वेख्या तो नहीं किनू दसना बोलिए ना किनू दसना बाप ने वेखना कि इंसान ने वेखना अजकल पिछे जो लॉकडाउन से ना कोई रोटियां वंडन गए फेसबुक पे फोटो पाई जाते जिहड़ियां फुलके पकाए किसी ने रोटियां फड़ाउण लगे रोटियां फोटोआं ला लग पे असीं रोटियां वंडियां शुक्र है जिहड़ा बाप सब दी जरूरतां नूं पूरा करदा वो रौला नहीं पाउंदा जिहड़ा साडियां लखां करोड़ां दी जरूरतां नूं पूरीआं करदा बोलो करदा इस लिखा असीं भावें बेवफा होईए लेकिन हमेशा साडे जीवन च वफादार वो रौला पाउंदा जी अजे तक किहदी हेल्प भी करदे ने माड़ी हाने बने दस दिने आ लोड़ सी फिर मैं फिर बैठे सीगे सारे ते मैं कहा चल भी मैं मदद कर ही दा ताकि नाल दा सुन ही लैण मैं दी मदद हां प्रभु दे मनन वाले लोग कदी इस तरह नहीं करते मैं वचन चो बोलदा ये सूबेदार है और इनके जीवन की खूबी बहुत पुण्यदान करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता बल्कि प्रभु नूं वधाउंदा जांदा है दुनिया च बड़े लोग है पिछले 2 साल पहले मैं एक जगह ते वो न्यूज़ पढ़ी जदों इधर सुनामी लहर आईयां एक गुरुद्वारा ढह गया एक ही बंदा जाके कहंदा 2 करोड़ का लगना गुरुद्वारा कहंदा मैं ही बना दूंगा गुरु घर से गुरुद्वारा साहब वो किते ढह गया जदों इधर पानी आया एक ही बंदा जाके बोलदा तुम टेंशन ना लो कल मैं बनाऊंगा 2 करोड़ लगना क्यों उसकी सोच है परमेश्वर ने मैंने दिता सो एक करनेलियस दे जीवन दी 4 खूबियां केड़ी केड़ी
परमेश्वर तो, जिन्होंने समझ आया बोलिए परमेश्वर तो। दूसरा नंबर परमेश्वर तो डरदा है, परिवार ही परमेश्वर तो। तीजा नंबर बड़ी प्रार्थना। चौथा नंबर लोगों ने बड़ा। और तुलना कर लो साडे जीवन च चारा को बिन के नहीं है। करनेलिस दा जीवन और आपके जीवन कंडे च रख लो, तुलना कर लो मेरे जीवन च कितनी है। अगर नहीं है तो करनेलिस ने तो बाद च मुक्ति पाई, मैं तो मुक्ति पा के बैठा। इसलिए परमेश्वर का दूत आया। आज साडे कोल दूत क्यों नहीं आउंदे? खूबियां भी तो चाहिए। कई बार आन के दुआ करना भाजी भूत आउंदे किदली प्रार्थना करनी। कभी किसी विश्वासी ने कहा भाजी रात, और उसने मैंने आन के संदेश देता 99% आन की केड़ी दुआ दी है। रात एक काला जा भूत आया ही, वो तो आन के मेरे मंजे के दुआले चक्कर ही कढ़ी जाता है। हाँ जी हालेलुया। वो तो मेरे को इधर नूं खिंचे करिए इधर नूं खिंचे, ते यीशु मसीह तो किथे ही। कई मसीह नूं मनने वाले लोगों का भी यही हाल है। रात नूं 8 बजे बाद घरों नहीं बाहर जाते। हाय नीरा बड़ा ते केड़े परमेश्वर नूं मनदे हो? जिसने बोलिया कोई बाबा तेरे डेरे कोल नहीं आए। अगर करनेलियस के कोल प्रभु दा दूत आन के की बोलदा है, हे करनेलियस, आवाज मार के वो प्रार्थना करे, आवाज दी हे करनेलियस। दूत दी आवाज सुन के अक्खां खुल गई। बोलदा हे करनेलियस, तेरे प्रार्थनावां तेरे दान किथे पहुंच गए। बोलिए सब किथे पहुंच गए? किथे पहुंच गए? की साडी प्रार्थना ऊपर जांदी है, जमा हुंदी है? किन्हां नूं विश्वास है साडी प्रार्थना स्वर्ग च जमा हुंदी है जी? इसलिए तो जमा कराउंदे नहीं। तुसीं बैंक च खाता खलाया, एक कापी मिलदी है, वो कापी काहदे लई हुंदी है? बोलिए जो बैंक अकाउंट खिलाया तुहानू कापी मिलती है, वो कापी की दसदी है ना? सब दे खाते है ना बैंक में, वो की दसदी है? तेरा खाता है और जिन्हें तू जमा कराएंगे कापी दसेगी। साडी प्रार्थना दे स्वर्ग दे अकाउंट विच साडे किन्ने जमा, साडी प्रार्थना कितनी जमा, साडा पुण्यदान कितना जमा, साडी गवाही कितनी जमा। तां ही तो लिखा न्याय वाले दिन पोथियां की खोलिया गया। तुसीं जिथों सौदा लैके आने ना, उहदे कोल भी एक कापी लगी है वड्डी, वही लगी हुंदी है। छोटी जी नूं पक्की वही लाउंदा मोटे पेज वाली। आपां जाके बोलदे नहीं जी साहब जी सारा खाता क्लीयर है। बोलदा खाता नहीं क्लीयर, साडा मुंडा जितना है 1650 तो भी कुछ लैके गया, क्योंकि लिखिया वो ए तो लेके जेड तक सारे खाते उनके कोल रिकॉर्ड है। दूत आन के बोलदा तेरियां प्रार्थना और तेरे दान प्रभु दे घर च पहुंच गए। आज रात परमेश्वर दा संदेश है, साडा जीवन स्वर्ग च जमा हो रहा है। साडे जीवन दे एक पल प्रभु दे कदमां च जमा हो रहा है। साडे जीवन दे एक काम प्रभु दे चरणां च जमा हो रही है। मैं की जोड़ रहा? बाणी च लिखा जो बोओगे वो कटोगे, जो बीजोगे सो। मैं अपने जीवन च अज परमेश्वर दा मैनूं संदेश है। इस करनेलियस दा जीवन मैनूं की मत दिंदा? मेरा जीवन प्रभु दे घर विच जमा हो रहा है, मेरी प्रार्थना स्वर्ग च जमा हो रही है। इसलिए मैं उन्हां चीज़ां नूं ना जोड़न च लगा जो नाशवान है। मैं स्वर्ग च अपना धन, मैं स्वर्ग च अपनी प्रार्थना, मैं स्वर्ग च अपना जीवन, मैं स्वर्ग विच अपने अच्छे काम जमा कर ला। हालेलुया। दुनिया बोलती नाल की जाना, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन वचन च लिखिया आप सब चीज अच्छी तरह मानते। जब एक इंसान धरती तो जाता तो उसके नाल कुछ भी जाता है जी, कुछ भी नाल। लेकिन बाइबल च एक वचन पढ़ांगे, प्रकाश की पोथी 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ांगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ांगे। फिर मैं एक
आवाज आकाशों ये आखदे सुनी, भाई लिख लै तन ओ मुर्दे जेड़े एदों अगे प्रभु विच होके मरन। आत्मा आखदा है हाँ, इसलिए जो उन्हां दीयां मेहनतां तो उन्हां नूं आराम मिलेगा, क्यों जो उन्हां दे काम उन्हां दे नाल नाल जांदे हन। प्रभु दा वचन आखिरी वचन च लिखिया उन्हां दे काम उन्हां दे नाल किन्हां नूं विश्वास मेरे काम किथे जाणगे, मेरे काम किथे जाणगे, मेरे काम किथे जाणगे। स्वर्ग दा परमेश्वर मेरे जीवन दी किताब खोलेगा। फलाना सिंह आ गया, हां जी आ गया, मैं तो बड़ा भगत सी, बुलगा आ जा, मैं दसदा तू किन्ना है, मैं तो कदी किन्नू बोलिया ही नहीं, बुलगा आ जा, तू गवांढियां नूं टिकण नहीं दित्ता, इन्हां नूं बड़ियां गालां करदा रहा, तू आपदे मुंडे नूं गालां करदा रहा, तू ओदी नौं नूं गालां करदा रहा, तू ओदी पत्नी नूं तंग करदा रहा, तू ओदे बच्चें नूं घरों करदा रहा, रात नूं बूहा ला के अंदर कल्ला बहिंदा ही। सारे तेरे काम मेरे को की है, रिकॉर्ड है। आए गीता खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसान राजू यीशु के साथ में। आज तक तकड़ी मड़ी थले ला दो ना चीजी तो किलो डा जाती, तो वैसे जो कंडा तोलते कई कर देंगे भाई बहुत कुछ, लेकिन प्रभु की तकड़ी विच तोलदा ज्यादा तो बख्शेगा नहीं।